नमस्कार। इस समय नालासोपारा पूर्व सेडी नगर में उपस्थित है। बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे समक्ष उपस्थित है। इस समय हर्ष के माहौल से गुजर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है। वो यहाँ पे क्यों उपस्थित है, उनकी मंशा क्या है, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन सब की क्या योजना है, क्या रणनीति, आइए विशेष मुद्दों पर बात करते हैं उपस्थित जन समुदाय से। भाई साहब नमस्कार। अरविंद केजरीवाल को आखिरकार बेल मिल गई, क्या कहना चाहोगे, किस तरह का हर्ष का माहौल है यहाँ पे? सबसे पहले तो सत्यमेव जयते और उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का मैं बेहद हमारी आम आदमी पार्टी वसई विहार की यूनिट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे मुखिया को जो है जमानत देने के उपलक्ष्य में। और दूसरी बात यह है कि काफी कार्यकर्ता और पदाधिकारी काफी उत्साहित है, काफी जोश का माहौल है, सभी आनंदित है कि हमारे मुखिया बाहर आ चुके हैं। और उसी के साथ में कहीं ना कहीं अभी प्रचार का 10 दिन मिले हैं हमको, तो हमारा मोटिव यही रहेगा कि जहां से जहां प्रचार करके हमारे जितने भी लोकसभा के उम्मीदवार है वो कैसे जीत के आएंगे, ये हमारा लक्ष्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कम समय दिया है, उन्हें कहा है कि 1 जून को उनको फिर से सरेंडर करना पड़ेगा। तब तक कुछ ही दिनों के अंदर क्या क्या खास ऐसे काम है राजनीतिक तौर पर जो करने जरूरी? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक उनको जो है अंतरिम जमानत दी है, तो उसमें जो है दिल्ली की जो भी सभाएं हैं उस सब समारोह में हमारे स्टार प्रचारक है वो मुखिया भी है, तो जनता काफी उनसे मिलने के आज जैसे देखा अभी रिलीजिंग का वीडियो उनका निकला, काफी तादाद में जनता, लाखों की संख्या में जनता रास्ते पे उतर गई उनको सिर्फ एक झलक देखने के लिए। तो यही हमारा मोटिव रहेगा कि जितने हमारे उम्मीदवार हमने दिए दिल्ली में, तो उनके प्रचार सभाओं में माननीय केजरीवाल जी का जो करिश्मा है, उनकी जो वक्तृत्व है, तो उस पर वो जो ध्यान देंगे और पूरे उम्मीदवार को जो जिता के लाएंगे, ये हमारी पूरी आशा व अपेक्षा है उनके साथ। अरविंद केजरीवाल के बेल मिलने से आम आदमी पार्टी के जो सभी कार्यकर्ता है काफी हर्षित माहौल में है, और इस सारी परिस्थिति का पालघर निर्वाचन क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ने वाला? आता आमचे आम आदमी पार्टीचे कन्व्हेनर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जमानत मिळाली। प्रथम मी सुप्रीम कोर्टाचे अत्यंत आभार मानतो की ज्यांनी योग्य निर्णय दिला आणि गेले 40 दिवस माननीय अरविंद केजरीवाल यांच्यावर अति गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना तुरुंगात डांबलं होतं, परंतु भारताचे सरन्यायाधीश माननीय चंद्रचूड साहेब यांनी योग्य निर्णय दिला, त्याबद्दल त्यांचे मी आभार मानतो आम आदमी पार्टीच्या वतीने। आणि आता अरविंद केजरीवाल 40 दिवसानंतर आता त्यांची सुटका झाली आहे आणि 1 जून पर्यंत त्यांना काम करायची मुभा आहे। तर सध्या पालघरमध्ये अतिशय उल्हासित वातावरण आहे, लोकांचा न्यायपालिकेवर पूर्ण विश्वास आहे, हे परत एकदा दाखवून दिलेलं आहे। आणि हा संकेत जातो की लोकशाहीला धोका आहे या निर्णयावरनं, असा जनतेमध्ये संदेश जातो किंवा संकेत जातो की लोकशाहीला प्रचंड धोका निर्माण झालेला आहे या देशामध्ये। आणि त्यानुसार जो निर्णय घेतलेला आहे त्यामुळे पालघरमध्ये महाविकास आघाडीमध्ये अत्यंत उल्हास निर्माण झालेला आहे, लोक भयंकर आनंदात आहे आणि लोकांचं मनोधैर्य वाढलेलं आहे, त्यांचा उत्साह वाढलेला आहे। आणि त्या निमित्ताने सभा वगैरे प्रचार वगैरे घेऊन आम्ही महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहेत भारती कांबडी यांना प्रचंड बहुमताने निवडून देणार हे नक्कीच आहे। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार भारती कांबड़ी को विजय शिखर तक पहुंचाने में आम आदमी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की क्या भूमिका? ये तो भूमिका हमारी पॉजिटिव ही है। जब से आज हमारे जो नेताजी है, नेतागण है, वरिष्ठ हमारे नेता है, हमारे अरविंद केजरीवाल, आज पॉजिटिवली उनको अंतरिम जेल मंजूर हो गई है। एक तो पॉजिटिविटी सब सारे देश में, पूरे पालघर जिले में आज हम उल्लासित ये कर रहे हैं, माहौल है। उस माहौल का हम पूरेपूर वसई विरार के लिए, पालघर के लिए, जो हमारे महाविकास आघाड़ी की जो उम्मीदवार है भारती कांबड़ी, इनके लिए हम एक पॉजिटिविटी निर्माण करके एक आशा व्यक्त करते हैं कि वो बहुत जीत के आएंगे। पालघर निर्वाचन क्षेत्र में 20 मई को इसका राजनीतिक भविष्य तय होने की उम्मीद जताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के द्वारा किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, किस तरह से अपने उम्मीदवार को जीत के शिखर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है?
नमस्कार। जैसे कि आपको पता है भारतीय ताई कामड़ी का पूरा प्रचार चालू है हमारी ताई का, और आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए। और मैं कहना चाहता हूँ, हर एक पक्ष ने कहा है हमारा कार्यकर्ता स्टार है, हमारा कार्यकर्ता 5 स्टार है, पर मैं आज आपके माध्यम से कहता हूँ हमारा कार्यकर्ता सुपरस्टार है। तो मैं उनको, ये जो सुपरस्टार हमारा कार्यकर्ता है, 4 जून को तो उनको पता चल ही जाएगा जब रिजल्ट आएगा चुनाव का। जो ये हवा, जो फेक हवा बना रहे हैं, इनको पता चल जाएगा। और भारतीय ताई को कामड़ी जी को उनको निवडून आना ये हमारा फर्ज है, और हमारा हर कार्यकर्ता इसमें डेली जुटा हुआ है। 24 घंटे सारे कार्यकर्ता हमारे इस पे काम कर रहे हैं। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि 4 जून को महाविकास आघाड़ी की सरकार हमारे पालघर में बनने जा रही है। पालघर निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत यह जो चुनाव है, ये किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? देखिए, प्रथमतः एक बड़ा मुद्दा है, जैसे कि भारतीय ताई का हमेशा कहते हैं कि बाड़वन बंदर का विरोध। बाड़वन बंदर के विरोध के ऊपर मेन मुद्दा तो वही रहेगा। साथ ही साथ में शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था और मूलभूत सुविधाएं, इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे हमारी भारतीय ताई के विजय होने के बाद। बाड़वन बंदर का तो विरोध है ही, साथ ही साथ में और भी ऐसे कई मुद्दे हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंसेस का विषय है या फिर आरोग्य सेवा है, और ये साथ साथ में जो रोड रास्ते की व्यवस्था, जो मूल सामान्य इंसान की मूलभूत सुविधा है, उस पर ज्यादा से ज्यादा काम करने की हम कोशिश करेंगे। और भारतीय ताई के माध्यम से लोकसभा में से जितना निधि हो सके हमारे पालघर जिला में ज्यादा से ज्यादा निधि उनसे प्राप्त करके जो है यहाँ के वसई विरार क्षेत्र और पालघर जिले का विकास करने का प्रयत्न हम निश्चित रूप से करेंगे। बहुजन विकास आघाड़ी पालघर लोकसभा का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। बहुजन विकास आघाड़ी का जो विकास है, क्या आप उसे संतुष्ट हो? मी संतुष्ट म्हणण्यापेक्षा तुम्ही जर पालघरच्या जनतेला विचारलं तर जनता हेच म्हणेल की आम्ही विश्वासाने आजपर्यंत ज्या ज्या खासदारांना लोकसभेच्या उमेदवारांना निवडून दिलं, ते निवडून आल्यानंतर सगळ्या खासदारांनी आमचा विश्वासघात केला। आणि पालघरची जी जिल्ह्याची जी दयनीय अवस्था झालेली आहे त्या सर्व खासदारांमुळे। आता उदाहरण घ्यायचं म्हटल्यावर गोविंदा यांना जनतेने निवडून दिलं एक चांगलं काम करतील म्हणून, पण गोविंदा कधी 5 वर्षात आलेच नाहीत। त्यांचं फिल्म इंडस्ट्री, तर ते जनतेकडे कशा लक्ष देतील? जनतेचा अक्षरशः त्यांनी विश्वासघात केला। एक दिवस पण त्यांनी जनतेची काय समस्या विचारणा नाही केली, की काय कुठले चांगले विकास कामं काय नाही केली। आता बघा वसईचं आपण तालुक्यात बघितलं तर वसईची दुर्दशा झाली आहे। रस्ते बघा, गटार बघा, लाईटची अवस्था बघा, पाण्याची अवस्था, दुर्दशा केली। हे कोणी केली? हे खासदार लोकांनी, नेते लोकांनी सगळी वसई तालुक्याची वाट लावली। अक्षरशः लोक परेशान आहेत, अक्षरशः लोक म्हणजे चिंताग्रस्त आहेत आणि भीतीग्रस्त आहेत की ह्यांना सुविधा काही मिळतच नाहीत ना। पाण्याच्या आरोग्य व्यवस्था मिळत नाही व्यवस्थित, वीज मिळत नाही व्यवस्थित, शाळेचे हाल झालेत, हॉस्पिटलची दुरावस्था, रेशन बरोबर वेळ मिळत नाही, कुठल्याच ह्याच्यामध्ये ट्रॅफिक पूर्ण जाम, अशी व्यवस्था बघी। आणि त्यात आणि मोठं संकट 5 वर्षात येणार आहे। हे जे जुने बिल्डिंग तोडून रिडेव्हलपमेंट होत आहेत, टॉवर, मल्टी टॉवर 13 मजली, 15 मजली, 16 मजली, 5 वर्षामध्ये एवढे टॉवर उभे राहणार आहेत आणि रोड आहेत तसेच आहेत। त्या 5 वर्षामध्ये किती वाहनं आता बाहेर पडली रस्त्यावरती। मग रस्त्यावरती माणसांना चालायला जागा मिळणार नाहीत, त्यात आणखी ही वाहनं, लाखो वाहनं, स्कूटर, बाईक, सायकल, लोकांना चालायला जागा मिळणार नाहीत। नुसते टॉवर वाढत गेले, 20 मधले वाढणार आहेत 5 वर्षात, आणि रस्ते तेवढेच निमुळते। त्यात गटाराची दुर्दशा, त्याच लाईट नसतं, लोड शेडिंग। एमएससीबी लोड शेडिंग करतं आणि बिल मात्र पूर्ण घेतं महिन्याचं। या बाबतीत आम्ही आंदोलन करणार आहे, पाण्याच्या बाबतीत, गटाराच्या बाबतीत, रस्त्याच्या बाबतीत, शिक्षणाच्या बाबतीत, आरोग्याच्या बाबतीत, ट्रॅफिकच्या बाबतीत। या भरपूर समस्या वसई तालुक्याला गेली 30 वर्ष भेडसावत आहेत, पण कोणीही काम करायला तयार नाही। त्यासाठीच महाविकास आघाडीचे उमेदवार भारतीय कांबळे यांनी वचन केलेलं आहे की मला फक्त एकदा निवडून द्या आणि मग आमचं 5 वर्षात काम बघा। तर आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे, जनतेचा विश्वास आहे, आणि आम्हाला आशा आहे की आम्ही भारतीय कांबळे मॅडमना बहुमताने निवडून देणार। लोकांचा विश्वास आहे, कारण लोक अक्षरशः वैतागले, संतापलेत, लोक चिडलेत की प्रत्येक उमेदवाराला निवडून देऊन कोणी उमेदवार काम करत नाही, आणि त्यामुळे त्यांचा कुठल्याही उमेदवार विश्वास नाही। पण आम्ही त्यांना विश्वासात घेतले, फक्त आम्हाला एकदा निवडून द्या आणि आमचं पुढे काम बघा 5 वर्षात। तर आम्हाला आशा आहे, आम्हाला विश्वास आहे की भारतीय कांबळे नक्कीच आम्ही काम करून देणार जनतेचं, याची खात्री बाळगतो। खुल करके इन्होंने बताया कि वसई विरार ही नहीं बल्कि पालघर जिले में जो अव्यवस्था है उसका जो कारण है वह बहुजन विकास आघाड़ी है। वही आम आदमी पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है काफी खुश हैं, हर्षोल्लास हैं, और इन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार की ही जीत होगी।